एक मिनट और, एक मिनट और, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। हेलो सुरेंद्र, सुरेंद्र मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। हिमाचल के कितने लोग हैं भाई, एक बार हाथ उठाना। हिमाचल के कितने लोग? कशिश, सुरेंद्र, ऋतिक, बस दो ही, तीन, तीन ही ओनली। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लासेस। सर बाकी के बच्चे कहाँ हैं आज? क्या बाकी क्या बोल रहे हो? बाकी के पता नहीं कहाँ चले गए आज। अच्छा भाई, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा भी चले गए सब। चलो एक बार ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक बार। चलो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग फिर से वही क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में भी आज लेक्चर नंबर 2 है, और हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं सबसे पहले आप लोग को कुछ बता दूं, आप लोग को मैं कुछ बता दूं कि क्या आपने क्या क्लास 9 में पढ़ा था, क्या कि ये मैटर है? बोलो भाई, क्या आपने मैटर के बारे में पढ़ा था? यस सर। और मैटर कितने टाइप के, मैटर कितने टाइप के होते हैं बताओ? मैटर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। अरे मैटर तो सॉलिड लिक्विड गैस वाले होते ही हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था सौरभ? हमने क्या पढ़ा था? मैटर या फिर प्योर हो सकता है, या फिर इम्प्योर हो सकता है, या फिर इम्प्योर हो सकता है। और जो इम्प्योर वाला है ना, इसी का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? मिक्सर नाम होता है। क्या नाम होता है? मिक्सर नाम होता है। आप बताओ, आप बताओ, जो प्योर मैटर होता है, क्या वो 2 तरीके का होता है? क्या 2 तरीके का? कौन कौन सा? एलिमेंट और एलिमेंट और एलिमेंट और कंपाउंड। और जो इम्प्योर वाला होता है वो कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का ये भी होता है। पहला होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब देखो, हेट्रोजीनियस भी 2 तरीके के होते हैं। हेट्रोजीनियस भी कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होता है कोलोइडल, एक होता है कोलोइडल, और दूसरा सस्पेंशन, दूसरा सस्पेंशन। ये बताओ, यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट हो तो बताओ। क्या आपने क्लास 9 में पढ़ा था क्या सबका? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? सर कोलाइडल और सस्पेंशन भी देखो बता देता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि आपने क्या देखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, आप ये बताओ कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस ऐसा मिक्सर होता है जो पूरा एक समान मात्रा में क्या हो जाए, फैल जाए। ठीक है, डिजॉल्व हो जाए। आप बताओ, हमने ले लिया पानी, हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया, पानी ले लिया। अब जब होमोजीनियस की बात करेंगे ना, तो होमोजीनियस में हम क्या ले लेते हैं? चीनी ले लेते हैं। आप बताओ, क्या चीनी इस पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा? क्या क्या पूरी तरह से घुल जाएगा? क्या घुल जाएगा? इसलिए क्या है, यह होमोजीनियस मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर है। बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं? ये होमोजीनियस मिक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पार्टिकल एकदम छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, इसलिए पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, इसमें मिक्स हो जाते हैं। बात करते हैं सस्पेंशन की, तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि बालू, आप पानी में क्या डाल दो, बालू डाल दो, सैंड डाल दो, तो क्या वो नीचे बैठ जाएगा? क्या बोलो भाई? क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। और रही बात कोलोइडल की, तो कोलोइडल न ही मिक्स हो पाता है और न ही नीचे बैठ पाता है। ये क्या होता है? तैरता रहता है। क्या होता है? तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल सस्पेंशन वाले एकदम बड़े बड़े, होमोजीनियस वाले एकदम छोटे छोटे, और कोलोइडल वाले क्या है, वो न ही छोटे हैं और न ही बड़े हैं। न ही एकदम छोटे हैं, न ही एकदम बड़े हैं। वो क्या है, सस्पेंशन से छोटे हैं और होमोजीनियस से बड़े हैं। सस्पेंशन से छोटे हैं और होमोजीनियस से क्या है, बड़े हैं। क्या बातें क्लियर हुई? क्या यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो बताओ, सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े हम? नो सर। यस आगे बढ़े? सर। ठीक है। अब देखो, अब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है 12th में ना, वो क्या पढ़ना है? वो हमें पढ़ना है होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो, जब बात करेंगे सॉल्यूशन की ना, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मिलके बना होता है सॉल्यूट से, और किससे मिलके बना होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट से। याद रखना,
जो कम अमाउंट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। एक चीज और देख लो, जब किसी सॉल्यूशन में केवल और केवल दो ही चीज मौजूद हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो से ज्यादा ना मौजूद हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। किसी को कोई दिक्कत आ रहा तो पूछ सकते हैं। अगर आप लोग किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। क्लियर है बातें? यस यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ, ध्यान से देखो। हाँ जी बताओ यार, किसने क्या पूछा? सर सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है क्या किसी बिल्कुल सॉल्यूशन में? बिल्कुल, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, उसको टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर टोटल 4 हो जाएंगे तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन हमें केवल 2 ही वाला पढ़ना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्यूट, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है क्या? यस सर, थैंक यू। ठीक है, अब ध्यान से देखो। एक बार यार माइक बंद कर लो, इसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रहा है, माइक बंद कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्यूट, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? सॉल्यूट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? सॉल्वेंट। और दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया? सॉलिड ले लिया। क्या ले लिया? सॉलिड ले लिया। सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया? सॉलिड ले लिया। तो आप बताओ सॉल्यूट हम क्या ले सकते हैं? क्या सॉलिड ले सकते हैं क्या? यस सर। एग्जाम्पल आप लोग बताओगे, एग्जाम्पल क्या होता है? Yes. एलॉय का नाम सुना है? एलॉय। यस आप बताओ क्या मैं सॉल्यूट लिक्विड भी ले सकता हूँ? और सॉल्यूट क्या ले Yes. सकता हूँ? गैस भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? गैस भी ले सकता हूँ। इसी हिसाब से मान लो सॉल्वेंट अगर क्या हो? लिक्विड हो। क्या हो? सॉल्वेंट हमारे Liquid. पास क्या हो? लिक्विड हो। लिक्विड हो। क्या हो? लिक्विड हो। और सॉल्यूट हमारे पास क्या हो? सॉलिड हो, लिक्विड हो, और क्या हो? गैस। गैस हो। ये भी हो सकता है, बोलो भाई। यस सर। अब मान लो, अरे भाई बंद कर दो। अब मान लो सॉल्वेंट हमारे पास गैस हो। सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो? गैस हो। तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। Yes. क्या हो सकता है? और लिक्विड हो सकता है। और क्या हो सकता है? गैस। गैस। गैस हो सकता है। क्लियर है क्या? आप बताओ, 3 तरीके का यहाँ पे सॉल्यूशन, 3 तरीके का यहाँ पे सॉल्यूशन, और 3 तरीके का यहाँ पे सॉल्यूशन। टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हमने देख लिया अभी यहाँ पे? 9 टाइप्स। अनुष्का क्लियर क्या? अनुष्का, तनीषा क्लियर है क्या? बताओ भाई। डिम्पल, डिम्पल आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या क्लास में? डिम्पल यस सर, मेरा फर्स्ट टाइम है क्लास। फर्स्ट टाइम क्लास है। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र, नागपुर। समझ आ रहा है आपको? ये बताओ। हाँ समझ रहा है ना सर। हाँ। दिया छावरा बताओ भाई। हेलो। हाँ जी, दिया छावरा, आप समझ आ रहा है आपको? यस सर। पूजिता, प्रिय भारत, रेस, यस सर। रिया, रौनक, समीर। यस सर। ठीक है। आज सलोनी नहीं आई? Yes, sir. सलोनी नहीं आई, सलोनी नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम जो क्लास, हाँ जी, जो क्लास 12 का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमें 9 में से केवल क्या पढ़ना है? 3 ही पढ़ना है। 9 में से केवल क्या पढ़ना है? 3 ही पढ़ना है। 3 में से कौन सा? जिसमें सॉल्वेंट क्या हो हमारे पास? लिक्विड हो। सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो? लिक्विड। अगर सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड रहेगा और सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड रहेगा, तो इससे जो बनेगा सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब मान लो कि हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो? लिक्विड हो। सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो? लिक्विड हो। इससे जो प्रॉपर्टी बन के आती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राउल्ट लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। मान लो कि हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट गैस हो, जिससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेनरीज। हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो क्या हमें बस यही तीनों चीजें पढ़ना है ना इस चैप्टर में? बताओ भाई। हमें Yes, यही sir. चीजें पढ़ना है। यही तीनों चीजें पढ़ना है।
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 4 तरीके का हम पढ़ेंगे। कितने तरीके का पढ़ेंगे लोग? 8 चार तरीके तरीके। का। 4 तरीके। देखो यहाँ पे कॉलिगेटिव, ध्यान से सर देखो। हाँ जी बताओ फिर। सर गैस और सॉलिड का एक एग्जांपल देंगे क्या गैस और मिक्सचर का? आप लोग ये बताओ, क्या आपने ये बताओ सॉल्यूट आपने क्या बोला? गैस बोल दिया। और सॉल्वेंट आपने क्या बोला? सॉलिड बोल दिया। आपने यही बोला ना? हाँ yes। बोलो यही बोला। यस सर। आपने ये बताओ H2PDC का नाम सुना है क्या आपने? बताओ भाई, H2PDC का नाम सुना है आपने? क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में सुना होगा, जब हाइड्रोजनेशन कराते थे। बताओ यस सुना सर। है? तो यहाँ पे जो पैलेडियम होता है ना, पैलेडियम, ये क्या होता है? पैलेडियम और चारकोल ये क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। और इस सॉलिड पे हम लोग H2 को क्या करते हैं? बैठा देते हैं, यानी कि डिजॉल्व करा देते हैं। तो क्या ये सॉलिड इन सॉरी H2 जो हमारा होता है गैस होता है, और पैलेडियम जो होता है हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। क्लियर है बातें? यस सर। अभी आप लोग ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक टॉपिक पढ़ोगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ोगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है क्या? नो सर। कोई भी ऐसा है नहीं पढ़ रखा है? उसमें पता है क्या होता है? उसमें पता है क्या होता है? एक यहाँ पे प्लेटिनम का तार होता है। क्या होता है? प्लेटिनम का तार होता है, यानी कि प्लेटिनम का वायर होता है। और नीचे यहाँ पे कुछ ऐसे लगे होते हैं, और इस पे हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को मिक्स करा देते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? मिक्स करा देते हैं। तो इस पे भी क्या होता है? यह भी सॉलिड गैस पे, क्या सॉलिड पे हम लोग गैस फिक्स करते हैं। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर, क्लियर हो गया। क्लियर है? आगे यस बढ़े। सर। और भी कोई एग्जांपल्स पूछना है? देखो आपके एनसीईआरटी के ना फर्स्ट पेज में दिया होगा, और मैं ये लास्ट में जब ये पीपीटी दूंगा ना आप लोग को, उसके लास्ट में क्या दिया हुआ है? सबका सब चीज दिया हुआ है। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है? आगे देखो, आगे हमें क्या देखना है, ध्यान से देखो। ये तो हो गया कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमें कितने तरीके के पढ़ने हैं? 4। PROPERTY प्रॉपर्टी 4 तरीके के पढ़ने हैं। पहला देखो, पहले को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। इसमें किसी को भी कुछ डाउट हो आप लोग बता सकते हो। क्या किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म। ये थोड़ा सा 11th का टॉपिक है। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या हम लोग ने लास्ट क्लास में इसको बताया था क्या? क्या हमने लास्ट क्लास में इसको बताया था क्या? बता दो भाई, एक बार बता दो, क्या हमने बताया था लास्ट क्लास में? यस सर। बताया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? मोलैरिटी। देखो हमने लास्ट क्लास में कराया था ना, तो हम केवल और केवल इस टाइम क्या बताएंगे? केवल और केवल इस टाइम फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। ठीक है, केवल और केवल क्या बताएंगे? फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किए थे। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बातें क्लियर है क्या? और वो अभी किस में होना चाहिए? टेन होना चाहिए। अब इसके हम यूनिट की अगर बात कर ले, किसकी बात कर ले? यूनिट की बात कर ले। यूनिट क्या होता है? मोल बाई लीटर। मोल बाई लीटर। अब एक बात बताओ, मोल हम कैसे निकालते हैं? क्या हम मोल ऐसे निकालते हैं क्या? गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास।
उस हिसाब से मोलारिटी बराबर क्या हो जाता है, W/mv हो जाता है। क्या हो जाता है, W/mv हो जाता है। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। किसी को कुछ डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना किसी को? आगे बढ़े, आगे बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने बता देता, क्या मैंने मोलालिटी भी पढ़ा दिया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैंने मोलालिटी भी बता दिया था। अब ध्यान से देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन Mass of solvent. Mass kilogram. kg में। लिख लेता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व मास ऑफ Mass of solvent in kilogram. वो भी किस में, केजी में। kg. क्या बात है, Kilogram. क्या बात है, सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है किसी को कुछ भी? किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. आगे देखते हैं। अब देखो, अब फिर से हम मोलालिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। क्या लिख सकते हैं, W/mv लिख सकते हैं, सॉरी W/mw लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं इसके यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा? इसका यूनिट किस प्रकार होगा? मोल बाई केजी, मोल बाई केजी। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? क्या इसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था क्या? Yes, sir. बोलो भाई, क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन। Fraction. मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। मान लो कि हमारे पास कोई एक डब्बा है। क्या है? कोई एक डब्बा है और डब्बे में याद रखो 180 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। 180 ग्राम ग्लूकोज है और 180 ग्राम ही क्या है? वाटर है। 180 ग्राम ही क्या है? वाटर है। अगर मान लो डब्बे में कोई दो ही चीज तो प्रेजेंट है ना, एक प्रेजेंट है ग्लूकोज और दूसरा प्रेजेंट है वाटर। एक प्रेजेंट है ग्लूकोज, दूसरा कौन प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो आप बताओ, क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, एक प्रेजेंट है ग्लूकोज और दूसरा प्रेजेंट है वाटर। तो अगर मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछता है, एक बार यार बंद कर दो आप लोग माइक। इसके साइड से डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? प्रतीश बंद कर लो भाई। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछता है तो हम क्या करेंगे? आप बताओ, ग्लूकोज जब 180 ग्राम है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ग्लूकोज का मोल होगा। बोलो भाई। Yes, sir. राइट भाई, क्या करेंगे? Yes, sir. क्या कर देंगे? कुछ ना कुछ किसका मोल होगा? ग्लूकोज का ग्लूकोज एक का मोल कुछ ना है। कुछ मोल होगा और कुछ ना कुछ ग्लूकोज Water का का। मोल होगा, Water का। वाटर का मोल होगा। मतलब कि ग्लूकोज के जिसका मोल पूछे उसके मोल को ऊपर रख देंगे और नीचे क्या कर देंगे? टोटल मोल कर देंगे। ठीक है, टोटल मोल कर देंगे। क्लियर है क्या बात है? अरे तो भाई माइक बंद कर दो माइक। अब देखो, आप बताओ कि मान लो कि अगर हमें वाटर का निकालना हो, किसका निकालना हो? वाटर का निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? वाटर वाले मोल को क्या करेंगे? ऊपर करेंगे और नीचे क्या कर देंगे? टोटल मोल। अब टोटल मोल में हमारे पास क्या आ जाएगा? वाटर वाला भी आ जाएगा और कौन आ जाएगा? Glucose. ग्लूकोज वाला भी आ जाएगा। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? बताओ भाई, क्या कुछ डाउट है क्या इसमें? हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। मैं कहीं चलाऊंगा। आप सबसे पहले ये बताओ कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं बात ग्लूकोज का मोल निकालने का, तो ग्लूकोज दिया हुआ है 180 ग्राम, तो 180 को ऊपर रखूंगा और डिवाइड बाई इसका मोलर मास। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना आएगा? 180 180 ग्लूकोज का मोलर मास 180 आता है। तो कितना मोल होगा? क्या 1 मोल हो जाएगा क्या? यस सर यस सर। ये रहा ग्लूकोज वाला। और रही बात अगर हमें वाटर का निकालना है तो वाटर क्या क्या करेंगे? वाटर दिया हुआ 180 ग्राम,
Yes, sir. और वाटर यानी कि H2O का मोलर वेट कितना होता है? 18 होता है। कितना Yes, आएगा? sir. 10। Yes. That mole. आप बताओ टोटल मोल कितना आ गया? 10 प्लस 1 11 आ गया। 11 आ गया। 11. अगर 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 हमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ग्लूकोज वाले मोल को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर वाले को मोल ऊपर रखेंगे और नीचे क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। Yes, sir. टोटल कर देंगे। एक बात याद रखना, डब्बे में केवल 2 ही चीज मौजूद है। तो जो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का होगा, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का होगा। और क्या होगा? मोल फ्रैक्शन वाटर का होगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे पता है क्या आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। अगर मान लो डब्बे में कोई तीसरा चीज मौजूद रहता है, क्लोरीन या फिर कुछ भी, तो उसको भी हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना भी मोल फ्रैक्शन हो जाए, सबको जोड़ने पे कितना आएगा? मैक्सिमम क्या होगा? 1. 1. किसी का क्लियर है क्या? अनुष्का आप बताओ। रौनक Yes, क्लियर? sir. रौनक am I audible? रौनक मेरी आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। अब हमने पढ़ा था पीपीएम में कंसंट्रेशन। क्या पढ़ा था? पीपीएम में कंसंट्रेशन। क्या पढ़ा था? पीपीएम में कंसंट्रेशन पढ़ा था। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। हमने यही बोला था। क्या बोला था? जिसका भी कंसंट्रेशन पूछे, तो जिसका भी पूछे आपको हमें क्या रखना है? ऊपर रखना है, नीचे क्या कर देना है? टोटल। और इंटू क्या कर देना? 10 पे पावर 6. इसमें निकल जाएगा क्या? परसेंटेज में निकल जाएगा क्या? Yes, sir. निकल गए। Yes, sir. जिसका पूछे उसको टॉप पे रखना है, नीचे टोटल कर देना और इंटू 10 पे पावर 6. कर देना। 6. डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? बस चुप हो जाओ। इसके साइड से हो रहा है डिस्टर्बिंग। 38. प्रतीक था। चलो करते हैं। आगे बढ़े। अब देखो, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था परसेंटेज W बाई W। क्या पढ़ा था? परसेंटेज W बाई W। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? जो W है ना, जो ऊपर वाला W है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और नीचे वाले W को क्या बोलेंगे हम लोग? Solvent. सॉल्वेंट बोलेंगे। ऊपर वाले W को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे और नीचे वाले W को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्लियर है क्या सबको? Sir, solvent. Yes, sir. देखो सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। और जाहिर सी बात है W है तो ग्राम में होगा, और नीचे वाला भी क्या होगा? ग्राम में होगा। देख लो क्वेश्चन, मान लो दे दिया 20% W बाई W। क्या दे दिया? 20% W बाई W। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कुछ ऐसा है क्या? 20 ग्राम यहाँ पे मान लो NaOH लिखा हुआ है। क्या है? 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। आप बताओ यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? NaOH. हाँ जी सलोनी, क्या आप सलोनी आप प्लेट ज्वाइन की हो क्या? सलोनी मेरी आवाज आ रही है? सलोनी मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं आ रही? सर आ रही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऐसे कुछ हो गया। अब हमने दूसरा पढ़ा था, क्या पढ़ा था? परसेंटेज W बाई V पढ़ा था। ऊपर वाला हमारे लिए सॉल्यूट होगा, और जाहिर सी बात है W है तो ग्राम में होगा, और नीचे वाला हमारे लिए क्या होगा?
सॉल्यूशन होगा, और V है तो हमारे लिए ml होगा। क्लियर है क्या? मान लो 20% W/V Yes, sir. NaOH दे दिया, 20% W/V NaOH दे दिया। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे है, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH 100 ml सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। 100 ml सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं ना? No, sir. कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास क्या है? मान लो कुछ ऐसे दे दिया कि कुछ ऐसे दे दिया, कर दिया, हाँ, परसेंटेज V/V क्या दे दिया? परसेंटेज V/V दे दिया। तो ऊपर वाला हमारे लिए सॉल्यूट होगा, और V है तो जाहिर सी बात है ml होगा, और नीचे वाला हमारे लिए क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, Yes, sir. और जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? Solution. ml होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? मान लो दे दिया 20% V/V NaOH दे दिया। इसका मतलब क्या है? 20 ml NaOH 20 ml NaOH 100 ml सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है। कोई डाउट किसी को? No, sir. डाउट है किसी को? कुछ भी किसी को डाउट है? No, sir. No. क्लियर? आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज बच गया था, नॉर्मेलिटी। क्या बच गया था? नॉर्मेलिटी। Normality. ये मैंने छोड़ दिया था। तो नॉर्मेलिटी का सिंपल सा एक फॉर्मूला देख लो। क्या होता है सिंपल का फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी बराबर होता है W/EV होता है। क्या होता है? W/EV होता है। याद रखना, W का मतलब क्या है? W का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वो भी किसमें? Solute. और V का क्या मतलब है? V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। और पता है क्या, मोलैरिटी में यही चीज क्या होता था? यही चीज होता था, मोलर मास होता था। लेकिन ई का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है? Equivalent mass. वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास होता है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर ये क्या होता है कुएं? No, sir. अभी बता रहा हूँ। जस्ट एक मिनट को थोड़ा स्वाद भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या? नॉर्मेलिटी हो गया। क्या हो गया? नॉर्मेलिटी हो गया। अब देखो, आओ मैं बताता हूँ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। क्या होता है? अभी मैं बताता हूँ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ध्यान से देखना। तो हमें किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा ना। मान लो कि क्या है हमारे पास? मान लो कि हमारे पास क्या है? अगर ग्रुप नंबर पहले में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कौन कौन सा आता है बताओ भाई? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे वाले ग्रुप में कौन कौन सा आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम Magnesium. और कैल्शियम। उसके बाद 13वें वाले ग्रुप में कौन कौन सा आता है? बोरान, एल्यूमिनियम वाले ऐसे कुछ आते हैं। 14 वाले में कार्बन, सिलिकॉन आता है। 15 वाले में Nitrogen. नाइट्रोजन, फास्फोरस। 16 वाले में Potassium. ऑक्सीजन, जान सल्फर। सल्फर। सब 17 वाले में Fluorine.
क्लोरीन और क्लोरीन और एटीन वाले में हीलियम में नियॉन। क्या बातें क्लियर है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना बातें क्लियर है क्या? बताओ भाई। यस सर अब देखो, अगर मैं बात करूँ ना, जो पहले वाले ग्रुप में होते हैं ना, वो हमेशा क्या बनाते हैं? 1+ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1+ बनाते हैं। और दूसरे वाले ग्रुप में 2+ बनाते हैं। 2+। तीसरे वाले ग्रुप में 3+ बनाते हैं। क्लियर है क्या? ऐसे ही 17वें वाले ग्रुप में क्या बनाता है? 1- बनाता है। बोलो यार, यस सर पता है क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट देखना क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऐसे कुछ होता है जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो क्या होता है? कुछ ऐसे होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्या होता है? एन फैक्टर। तो पता है क्या होता है? यह जितना प्लस होता है ना, या फिर जितना ही माइनस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं, या फिर वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपसे बताऊं क्या? बताओ भाई, एक एग्जांपल बताऊं। यस सर मान लो कि हमें एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालना हो। क्या निकालना हो? इक्विवेलेंट मास निकालना हो। तो हम क्या करेंगे? इसका मोलर मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। आप बताओ, इसका मोलर मास होता है 27 और इसका एन फैक्टर कितना आता है? 3 प्लस। यानी देखो, प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है, सीधी की सीधी बात 3 बोलेंगे। कितना आएगा? क्या 9 आ जाएगा क्या? यस सर यस यस सर यस सर मान लो एसिड है, एसिड की HCl क्या है? HCl है। तो HCl को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। और Cl अगर कोई नेगेटिव पूछे इस HCl का क्या बता दो, इक्विवेलेंट वेट बता दो, इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो क्या होगा इस HCl का इक्विवेलेंट वेट? सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। इस HCl का इक्विवेलेंट वेट होगा कि इस HCl का, आप बताओ, मोलर मास कितना होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब याद रखना, यहाँ पे या फिर एक प्लस की संख्या ले लेंगे या फिर माइनस की संख्या, दोनों में से कोई एक लेंगे। दोनों हम नहीं लेंगे, या फिर प्लस ले लेंगे या फिर माइनस ले लेंगे, हम दोनों नहीं लेंगे। आप बताओ, H का होता है 1 और Cl का कितना होता है? 35.5। तो कितना हो जाएगा? 36.5। आप बताओ क्या करेंगे? या फिर प्लस की संख्या से या फिर माइनस की संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 35.36। किसी को कुछ डाउट है इसमें? कुछ भी डाउट है? नो सर नो सर मान लो कि हमसे पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बता दो, CO3 का क्या बता दो? इक्विवेलेंट वेट बता दो। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बोलो भाई। यस सर तो यस आप सर बता दो कि हमारे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मोलर मास कितना आएगा? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। कितना आएगा? 100 आता है। कितना आता है? 100 आएगा। तो हम क्या करेंगे? 100 ऊपर लिख देंगे और डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? Ca2+ और क्या हो जाएगा? CO3 2-। तो आप बताओ, या फिर प्लस की संख्या से या फिर माइनस की संख्या से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 50 50 हो जाएगा। ध्यान है क्या? सर यस हाँ जी। सर अगर हम Al2SO4 का होल थ्राइस वाले का निकालें तो क्या है हमारे पास? Al2SO4 का होल होल थ्राइस। थ्राइस आप बताओ, इसको तोड़ोगे तो आप क्या बनेगा? Al2+ और क्या बनेगा? 3SO4 क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? यस सर क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? बताओ। Al2 3+ बता। बोलो भाई। अब ये यस सर बताओ, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ। इक्विवेलेंट, सबसे पहले मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना आएगा? ये देखो, 27 × 2 प्लस सल्फर कितना हो गया? सल्फर 3 हो गया ना, 32 × 3 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, 12 × 16। मल्टीप्लाई करके जरा बताना कितना आ रहा है। अरे बोल दो भाई। ये 54 आ जाएगा प्लस 96 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा? 160 और 32
192 और डिवाइड बाई आप बताओ प्लस की संख्या कितना, 3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 आएगा क्या? या फिर आप बताओ 3 यहाँ पे है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, या फिर प्लस की संख्या से या फिर माइनस की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट बेटा आ जाएगा क्या? क्या बातें क्लियर हुई आपको? यस सर। किसने पूछा था? अरे किसने पूछा था? सर मैंने। कैसा अनुष्का, क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे तो आओ कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। तो इससे क्या नॉर्मेलिटी निकल जाएगा? नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, क्या कुछ ऐसे होता है क्या? ध्यान से देखो क्या होता है, W बाई EV होता है। क्या होता है? W बाई EV होता है। क्लियर है बातें? यस। अब मैंने आपको मोलैरिटी में बताया था, अगर डाइल्यूशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? M1V1 इक्वल टू M2V2, मैंने बताया है। मान लो अगर मिक्सिंग का केस आ जाए तो मिक्सिंग का क्या करेंगे? M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्या मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या? कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है? एक बार हाथ उठाओ। कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है? एक बार हाथ उठा दो। कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है? एक बार हाथ उठा दो। क्या प्रतीक्षा को नहीं आ रहा? ठीक है प्रतीक्षा, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि ये डब्बा है, क्या है? डब्बा है, डब्बा में कुछ ना कुछ है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। मान लेते हैं हम अलग से क्या मिला दे रहे हैं, कुछ पानी मिला दे रहे हैं। क्या मिला दे रहे हैं? कुछ पानी मिला दे रहे हैं। जाहिर सी बात है इसका M1 क्या चेंज हो जाएगा? M2 में चेंज हो जाएगा, और V1 किस में चेंज हो जाएगा? V2 में चेंज हो जाएगा। तो इनमें एक रिलेशन है, M1V1 इक्वल टू M2V2। क्या मैंने कल बताया था? क्या है लास्ट क्लास में? सर यस सर। किसी को कुछ? ठीक है। अब अगला देखो, एक मिक्सिंग वाला केस है। मिक्सिंग वाला केस क्या है? मान लो एक डब्बा है, 2 डब्बा है हमारे पास। इस डब्बे का कुछ ना कुछ M1 होगा, इस डब्बे का कुछ ना कुछ V1 होगा, इस डब्बे का कुछ ना कुछ M2 होगा, और इस डब्बे का कुछ ना कुछ V2 होगा। अब हमने क्या किया? इसका मिला दिया और इसका मिला दिया एक तीसरे डब्बे में। तो आप बताओ, इसका कुछ ना कुछ M3 होगा और इसका कुछ ना कुछ V3 होगा। बताओ भाई। अरे बोल दो यार। यस सर। यस सर। अब V3 क्या होगा? क्या V3 जो हम V1 और V2 को जोड़ के V3 हम बना सकते हैं क्या? यस सर। बना Yes. सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला आता है M3V3 इक्वल टू क्या होता है? M1V1 प्लस M1V1 प्लस M2V2। M2V2। डन है क्या? किसी को कुछ डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। सेम ऐसे ही नॉर्मेलिटी में भी होता है। M1V1 इक्वल टू N2V2, और इसमें भी ऐसे ही होता है, N3V3 इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। सेम इसके केस में भी क्या होता है? ऐसे ही होता है। सर आगे बढ़े। हाँ जी। सर मोलैरिटी ऐड कर सकते हैं क्या? आपने लास्ट टाइम बोला था नहीं कर सकते। मोलैरिटी ऐड नहीं कर सकते हम। मोलैरिटी ऐड नहीं कर सकते। V1 हमने कहीं ऐड किया है? M2V2 क्या? किया, N1V1 प्लस M2V2 किया। देखो, अगर मान लो कि इसका मोलैरिटी M1 है और इसका मोलैरिटी M2 है, अगर इन दोनों को जोड़ने पे तो हम डायरेक्टली मोलैरिटी क्या M1 प्लस M2 बोल सकते थे ना? आप बताओ। लेकिन मैंने क्या इस फॉर्मूले से जोड़ा? क्या नहीं जोड़ा? मैंने इस फॉर्मूले से इसका निकाला। इस फॉर्मूले से अगर मुझे ऐड करना होता तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर देता। यस सर। क्लियर है बातें? सर वॉल्यूम के साथ ऐड कर सकते हैं फिर, है ना? हाँ, वॉल्यूम के साथ ऐड कर सकते हैं। डाउट है क्या? नो सर। सर हाँ जी। सर ये डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं होती है मोलैरिटी? देखो एक बात मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो, ध्यान से देखो। आप बताओ कि मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास है, और ग्लास में मैंने क्या डाला? 1 चम्मच चीनी डाला। 1 चम्मच क्या डाला? चीनी डाला। और 1 लीटर क्या है? 1 लीटर पानी है। क्लियर है बातें?
हमारे पास दूसरा ग्लास है, दूसरे ग्लास में 1 चम्मच क्या है, चीनी है, और 1 लीटर क्या है, पानी है। क्लियर है बातें? अब ये बताओ, मैंने दोनों को मिला दिया तीसरे वाले ग्लास में। आप बताओ पहले वाले ग्लास में जो स्वाद होगा क्या दूसरे वाले ग्लास में सेम स्वाद होगा? बोलो भाई, नो सर। बोलो यार, वही होगा ना। अब ये बताओ, जब मैंने इन दोनों को तीसरे में मिला दिया तो क्या स्वाद चेंज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा टेस्ट? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहे। सेम रहेगा। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि ये जुड़ता क्यों नहीं है? अगर ये जुड़ जाता तो और भी ज्यादा मीठा हो जाता कि नहीं हो जाता? यस सर। समझ आया आपको? हाँ yes. यस सर। क्लियर है? किसने पूछा था? अनुष्का, पता चला क्या क्यों नहीं जोड़ते हैं? यस सर। डन। यस सर। कहाँ से हो अनुष्का आप? सर उत्तराखंड। ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है, ये सब ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। ये आप लोग कर लोगे, ये आप लोग किए थे ना क्वेश्चन। यस सर। मोलैरिटी बराबर क्या, W/mv। बताओ इसका फटाफट आंसर बताओ, अच्छा आंसर बताओ इसका। सर फर्स्ट वन, नहीं साहिल, फर्स्ट वन नहीं था आंसर, फोर्थ वन होगा। फोर्थ वाला था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही था? फोर्थ वाला। फोर्थ। अरे बोल दो यार, फोर्थ वाला सही था। कौन सा सही था? फोर्थ वाला सही चलो। था। डाउट है क्या किसी को? कुछ डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। अब एक चीज देख लो, एक चीज देख लो, हमें हमें मोलैरिटी निकालना है जबकि नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। ये मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक बात बताओ, हमारे पास क्या होता है, क्या कुछ मोलैरिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है क्या, W/mv, क्या कुछ ऐसे होता है क्या? इसको मैंने बोल दिया यस सर। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या W/ev होता है क्या फॉर्मूला? बताओ भाई, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड। यस सर। अब फर्स्ट और सेकेंड को मैंने डिवाइड कर दिया, W से W कैंसल और V से V क्या हो जाएगा, कैंसल। आप बताओ M/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या E/m हो जाएगा क्या? यस क्लियर सर। है? ये E सबसे ऊपर चला जाएगा और M नीचे आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। आप बताओ E को हम क्या लिख सकते हैं, क्या E को हम W/n फैक्टर लिख सकते हैं क्या? यस सर। या फिर नहीं सॉरी, मोलर मास बाई n फैक्टर लिख सकते हैं क्या? बताओ। यस सर। और यहाँ पे मोलर मास ऑलरेडी है। अब मोलर मास से मोलर मास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास M/n बराबर क्या बचेगा, क्या कुछ ऐसे बचेगा क्या, 1/n फैक्टर। बोलो। तो उस हिसाब से हमारे पास नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाता है, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। डाउट है किसी को? नो सर। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी। डन? यस सर। डन सबको डन? अब ये बताओ, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास नॉर्मेलिटी दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछा हुआ है। जबकि अभी हमने देखा नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। क्लियर है बातें? एक जस्ट मिनट, एक 10 सेकंड। ठीक है, क्लियर है? अब ये बताओ नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, 0.2, और हमसे मोलैरिटी पूछा हुआ है। आप बताओ, आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, क्या 2Na प्लस होगा और क्या होगा, CO3 माइनस माइनस होगा क्या? हाँ इस हिसाब से n फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। अरे जितना प्लस होता है या जितना माइनस होता है वही तो n फैक्टर होता है ना, हाँ वही n फैक्टर होता है। क्या होता है, वही n फैक्टर होता है। तो हमारे पास जो n फैक्टर की वैल्यू है वो आ गई 2। तो आप बताओ m बराबर क्या होगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 0.1। कितना आएगा? 0.1।
0.1। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या थर्ड वाला सही है क्या? Third. यस सर। ये सब मैंने बता दिया, ये सब मैंने बता दिया। इसका आंसर बताओ। फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml ऑफ N/7, यानी नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/7 दिया हुआ। इसका आप लोग आंसर बताओ जरा, फटाफट बता दो यार। मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग बताओ कितना आंसर आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ कितना आंसर आएगा। चैट बॉक्स में बता रहे हो आप लोग? सर चैट बॉक्स में आप लोग क्या ऑप्शन ऑप्शन नहीं है यार। जेई वालों को ना कभी कभी ये एनईटी में क्वेश्चन दे देता है तो ऑप्शन नहीं मिलता है। सिंपल सी बात बताओ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या W/E भी होता है क्या? बोलो। अब नॉर्मेलिटी की वैल्यू दे दिया 1/7 इक्वल टू, हमसे W ही पूछ रहा है। और ये बताओ H2SO4 है तो इसका मोलर मास कितना आता है? 98 आता है। बोलो यार। Yes, sir. इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा? 2H प्लस होगा और SO4 माइनस माइनस होगा। तो आप बताओ इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? क्या मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है क्या? मोलर मास आ गया 98 और n फैक्टर कितना आएगा? 2 2 माइनस है ना, आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? क्या 49 आ जाएगा क्या? वॉल्यूम कितना है? 150 है। आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये लीटर में चेंज हो जाएगा? बोलो Yes. यार। हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा? W बराबर होगा 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। कितना आएगा? ये आएगा 90 डिवाइडेड बाई 100। कितना आएगा? क्या 0.9 आएगा क्या? नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ किसी को? किसी को नहीं क्लियर हुआ? बोल हो दो। गया। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? एक बार हाथ उठा, मैं बताता हूँ फिर से, मैं इसको फिर से सॉल्व करूंगा। चलो ठीक है, मैं फिर से सर बताता 7 into 15 105 आएगा सर। हूँ। क्या? सॉरी, कितना आएगा? 105। 105। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। 105 डिवाइडेड बाई 100, फिर कितना होगा? क्या 1.05 आएगा क्या? 1.05. Yes, Yes, sir. sir. डाउट है किसी को? No, sir. डन? No, sir. प्रतीक्षा, Yes, sir. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रतीक्षा बताओ भाई। सर आ गया आप। आ गया? आगे बढ़े? क्या सर? अरे मेरा कोई ऐसे Okay. कॉपी करके बताएगा क्या मेरा स्टाइल? Yes, sir. मेरा स्टाइल कोई कॉपी करके बताएगा? मैं ज्यादातर क्या बोलता हूँ, कैसे करता क्या? हूँ? एनीवन कैन कॉपी माय स्टाइल लाइक मिमिक्री? अरे नहीं कर पाओगे कर सकता हूँ सर क्या? मैं कर सकता हूँ सर। देखो सर, आप बोलते हो समझ आया, समझ आया। अरे भाई बोलो ना, समझ आया क्या? चलो बढ़िया, और भी कुछ? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? और भी कुछ है? कुछ चलो स्पेशल? बढ़िया है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। और भी कोई बताएगा? इंद्रा? हाँ भाई, डाउट हो तो बोलो। डाउट है किसको? अनुष्का? और किसी को नहीं पता कुछ भी? सही इतना ही लगता है आप लोग को? सही लगता है आप लोग को? सर, हाँ बताओ यार। सर आप बार बार एक बात रिपीट करते हो कि ध्यान से देखो, देखने वाली बात क्या है? चलो बढ़िया है। और भी कुछ है, कुछ नया? सर और बात करते हैं, चलिए। ये बताओ समझ आता है कि नहीं, मतलब कि समझ आता है कि नहीं आता?
यस सर आता है। यस सर। ये चीज समझ आना चाहिए। और जो भी डाउट होगा ना आप लोग पूछ लेना। क्या सबके पास मेरा नंबर है? हाँ yes, sir. यस सर। मैं चैट बॉक्स में फिर से लिख जाऊंगा। थैंक यू आदित्य। थैंक यू। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। Yes. ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यस सर। ये भी हो गया था। यस सर। ये क्वेश्चन कर लोगे क्या आप लोग? बताओ। ये जरा क्वेश्चन आप लोग फटाफट कैलकुलेटर से करके बता दो, जल्दी से करके बता दो, ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग को समझ आ गया। ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी पूछ रहा है। अब आप बताओ 90, ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी पूछ रहा है। और आप बताओ 93% W/W H2SO4 का क्या मतलब है? क्या कुछ यही हुआ ना? 93 ग्राम H2SO4 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। आप बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होगा? क्या ऐसे कुछ होगा क्या? W/M V। तो W का मतलब क्या है? W का मतलब है 93। M का मतलब क्या है? H2SO4 के लिए मोलर मास कितना होता है? 98। और V क्या है? ध्यान से देखो, V हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, इसके लिए डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है यहाँ पे? 100 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है? 1.84। जाहिर सी बात है ये इसमें आएगा, ml में आएगा। और ऊपर अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो किसमें चेंज हो जाएगा? लीटर्स। लीटर में चेंज होगा। इसको यहाँ पे ऐसे कर दो और यहाँ पे आप लोग क्या कर दो? 93 × 10 × 1.84 और डिवाइडेड बाई 98। फटाफट जरा करके बताना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। प्रतीक्षा वाई, प्रतीक्षा 18। प्रतीक्षा वाई, कैन यू टॉक विथ मी? अंडरस्टैंडिंग ना? यू शुड नॉट हैव लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ हिंदी समझ आ रहा है? हिंदी समझ आ रहा है? चलो ठीक है। कितना आएगा? देखो यार 17.46 आएगा। 17 पॉइंट कितना आएगा? 46 आएगा। क्लियर है? Yes. अब देखो, ये बताओ ये क्या बोल रहा है? फाइंड द परसेंटेज बाय मास एंड मास फ्रैक्शन। देखो फाइंड द, दो चीज पूछ रहा है। फाइंड द परसेंटेज बाय मास एंड मास फ्रैक्शन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो परसेंटेज बाय मास पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन पूछ रहा है। याद रखे, याद रखो होता क्या है। अब वो भी किसका पूछ रहा है? एस्पाइरिन का पूछ रहा है। क्या किसका पूछ रहा है? एस्पाइरिन का पूछ रहा है। तो जिसका मास फ्रैक्शन, पहली बात देखो, अगर हमसे मास फ्रैक्शन पूछे, क्या पूछे? मास फ्रैक्शन पूछे, तो जिसका मास फ्रैक्शन पूछे आप उसको कहाँ पे रखना है? टॉप पे। और नीचे क्या कर देना है? टोटल। नीचे क्या कर देना? टोटल। अब टोटल में कौन आ जाएगा? वाटर भी आ जाएगा और एस्पाइरिन भी आ जाएगा। वाटर भी आ जाएगा और एस्पाइरिन भी आ जाएगा। यह क्या है? यह मास फ्रैक्शन है। लेकिन वही अगर परसेंटेज बाय मास पूछे, परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब है? W/W। आप देखो जब भी परसेंटेज बाय मास W/W पूछे ना, तो जिसका भी पूछे आपको उस पे टॉप पे रखना है और नीचे टोटल। और जहां भी परसेंटेज की बात कर दी आप क्या कर देना? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. 25 ग्राम या 20 ग्राम लेते कहाँ पे भाई? अच्छा 25 आप लोग कर लेना मैनेज। ठीक है, क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ मैनेज कर लेना। अब देखो
ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या मैंने ये बता रखा है आपको? यस सर। ये एक क्वेश्चन बताना जरा, क्वेश्चन ही जरा बताना। जरा एक क्वेश्चन बताना आप लोग। जीरो पॉइंट कितना आएगा? ऑप्शन अरे है सिंपल यार, सिंपल क्या है, n1 v1 इक्वल टू 2.2 n2 v2, डाइल्यूशन वाला है ना, तो सिंपल सी बात है, n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और v1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और n2 की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और v2 की वैल्यू कितनी है? 5 देखो पहली बात तो v2 जो होता है वो फाइनल वॉल्यूम होता है। वो क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम होता है। आप बताओ, पहले से 1 लीटर था, इसमें पहले से कितना था? 1 लीटर था, और ये इसने 5 लीटर और क्या कर दिया? ऐड कर दिया ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 लीटर 6 हो जाएगा ना। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा ना। 0.3 1/6 कितना आता है? 0.3 1/6 कितना होता है? 0.1 0.6 रिकॉर्ड 6 कैसे होता है? 1 liter of 1 normal H2SO4 is diluted by adding 5 liter of water. The normality of the solution. इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, गलत दिया हुआ, ठीक है? क्लियर है बातें? हाँ यस यस क्लियर। ये बताओ आप लोग, यह मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, मिक्सिंग वाला फॉर्मूला भी लिख दिया हुआ है। यह मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, और क्या लिख दिया हुआ? फॉर्मूला भी लिख दिया हुआ है। बताना जरा इसका आंसर। रौनक डी कैसे आया था आपका? डी कैसे आया बताना जरा। नहीं सर वो रौनक से लिखिए देख, कभी कभी पता है क्या, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, मैं भी गलत दे दिया ऑप्शन, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है ना। नहीं सर इसका आंसर बताओ, आप लोग इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ जरा इसका आप लोग। हाँ यस बताओ यार। भावना 3। अरे सिंपल सी बात है यार, हमारे पास M1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? M1 की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, और V1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 480। अब देखो M2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.2 दिया हुआ है, और V2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 520। और सिंपल सी बात है, M3 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, और जब मिक्सिंग का केस है तो जो V3 क्या होता है? V1 प्लस V2। तो V1 है 480 और V2 है 520। V3 कितना हो जाएगा? क्या 1000 हो जाएगा क्या? बोलो भाई, क्या 1000 हो जाएगा? हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं? 1.5 को क्या 3/2 लिख सकते हैं? क्या हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं? क्या 6/5 लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा? M3 इंटू 1000। अब ये बताओ कि यह इससे कट करोगे 20 240 बार में, और कितना जाएगा? क्या 720 हो जाएगा? इसको कट करोगे 104 बार में, यह कितना हो जाएगा? 624 आएगा, इक्वल टू M3 इंटू 1000। अब इसको ऐड करोगे तो आएगा 344 इंटू M3 इंटू
1000। आप बताओ कितना आंसर आएगा? क्या वाला सही है? 1.344. क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। इसका जरा बताना, इसका जरा आंसर बताना, इसका जरा आप लोग आंसर बताना। कितना आया? किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर नहीं आया अनुष्का? भावना, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। सूरज, वात्सल, यस कहाँ हो भाई? समीर, सलोनी, सलोनी आप बताओ भाई। सर। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन? Sir, third. देखो सिंपल सी बात है यार, अगर हम HNO3 के मोलर वेट की बात करें तो कितना आएगा? कितना आएगा मोलर वेट? अरे बोल दो यार। 52. 62। अब ये बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है? W/mv। अब सिंपल सी बात है, मोलैरिटी दे दिया 0.2, W कितना दे दिया हमें, वही निकालना है। M का मतलब क्या? 62, और V का मतलब 400। अब ऊपर क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए? लीटर में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब ये बताओ W बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 62 इंटू 10। क्लियर है? 63. चलो 63 कर देना, ठीक है। अब ये बताओ, अब ये कितना आएगा? यह आएगा 5.04 आएगा। कितना आएगा? 5.04 आएगा। नहीं समझ आया आपको? आया समझ सर। आया समझ? यस सर। यस सर। बाकी ये क्वेश्चन करोगे आप? यस Yes, sir. ये भी क्वेश्चन करना, ये भी क्वेश्चन करना, ये यस भी करना, ये भी करना, ये भी क्वेश्चन करना, ये भी क्वेश्चन करना। और ये मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था ना, सॉल्वेंट अगर गैस हो, सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो, और सॉल्वेंट अगर सॉलिड हो। क्लियर है? ये सब मैंने एग्जांपल्स बताया था, और देखो ये एग्जांपल्स वगैरह भी दिया हुआ है। अब अगला आ जाता है वेपर प्रेशर। पढ़ते हैं यार, वेपर प्रेशर क्या होता है। एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, कोई भी जाना मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या देखने वाली बात है? मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है। क्या है हमारे पास? एक डब्बा है, और डब्बे में क्या है? पानी है। डब्बे में क्या है? पानी है। डब्बे में क्या है? पानी है। अब हमने क्या किया? डब्बे को ऊपर से बंद कर दिया। क्या किया? डब्बे को ऊपर से बंद बंद कर दिया, और नीचे से डब्बे में क्या लगा दिया? आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। क्लियर है क्या? अब ये बताओ, जब आग लगाऊंगा ये पानी बॉयल करेगा, यानी वेपर बन के ऊपर आएगा। बोलो भाई, वेपर बन के ऊपर आएगा, और फिर से टकरा के ये फिर से पानी जाएगा, इसमें आएगा। आप बताओ कि जब यह पानी है तो कौन सी फॉर्म में? क्या लिक्विड फॉर्म में है? क्या जब पेपर में जाएगा तो किस फॉर्म में होगा? गैस अब ये बताओ कि जब ये गैस अब फिर से पानी की सरफेस पे आएंगे तो क्या पानी की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे क्या? यस सर। तो यह जो वेपर है, अब यह पानी की सरफेस पे आ रहा है, तो जब गैस बन गया तो क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे।
क्या बातें क्लियर है? Yes. यस आप बताओ जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर और भी ज्यादा बनेगा, यस सर। और जब Yes, वेपर sir. और भी ज्यादा बनेगा तो प्रेशर और भी ज्यादा लगेगा। Yes. यस सर समझ गए? यस समझ गए। अब देखो यस सर कि हमने तो वेपर प्रेशर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? वेपर प्रेशर पढ़ लिया। अब वेपर प्रेशर कम या ज्यादा किस तरीके से होता है? पहली बात तो नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा क्या? टेम्परेचर। आप बताओ नेचर ऑफ लिक्विड क्या? मान लो कोई लिक्विड ऊपर ही नहीं जाना चाहता है, जब ऊपर ही नहीं जाना चाहेगा तो क्या वो वेपर में बनेगा क्या? No. नो। और जब वेपर ही नहीं बनेगा तो क्या प्रेशर लगाएगा क्या? No. जैसे कि मान लो एक हमारे पास पानी है और दूसरा हमारे पास हनी यानी कि शहद है। पानी है और शहद है, आप बताओ ऊपर कौन जाना चाहेगा? Water. पानी जब पानी ऊपर जाएगा तो पानी वेपर बनाएगा तो प्रेशर लगाएगा, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वाटर Water. वाटर। अब मान लो एक पानी और एक अल्कोहल है, तो सबसे ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है? अल्कोहल तो अल्कोहल जल्दी बॉयल होने लगेगा तो जल्दी वेपर बनाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। क्लियर है बात? यस सर तो Yes, sir. temperature of liquid, Yes, sir. दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है? Yes. अब इसी बात है, पहला पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट्स लॉ। आप बताओ राउल्ट्स लॉ की क्या खासियत है? राउल्ट्स लॉ की क्या खासियत है? राउल्ट्स लॉ की एक ही खासियत है, जो हमारे पास सॉल्यूट हो और जो हमारे पास सॉल्वेंट हो। सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो। सॉल्यूट भी हमारे पास क्या होना चाहिए? लिक्विड भी होना चाहिए, और सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? Liquid. अगर जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो इससे जो चीज हम लोग पढ़ेंगे किसके अंडर पढ़ेंगे? राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। क्लियर है बातें मेरी? यस सर बताओ यार, Yes, क्या मेरी yes. बातें क्लियर है सबको? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ में और क्या क्या है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ। अब एक चीज आप याद रखना, ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखने वाली बात है? देखो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? पानी है। क्या है? पानी है, प्योर पानी है। हम क्या लिख देते हैं इसको? वाटर। प्योर वाटर लिख देते हैं। तो आप बताओ जब प्योर वाटर है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। बोलो भाई। मान लेते हैं क्या है? पी नॉट है। क्या है? पी नॉट है। पी नॉट मैं 1 बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? पी नॉट 1 बोल दे रहा हूँ। अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? प्योर अल्कोहल है। क्या है? प्योर अल्कोहल है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्योर अल्कोहल है। क्या है? ध्यान से देखो, प्योर अल्कोहल है। प्योर Alcohol. तो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर वाले का। मैं क्या लिख दे रहा हूँ? P02 लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? P02 लिख रहा हूँ। क्लियर है बातें? बोलो भाई। Clear है। अब ये बताओ कि मैं एक ले रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ बनाने के लिए क्या करूंगा? हम जाहिर सी बात है इसमें पानी भी डाल दूंगा और इसमें क्या डाल दूंगा? और इसमें अल्कोहल भी डाल दूंगा। ठीक है क्या? तभी तो लिक्विड इन लिक्विड हुआ ना। सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी हमारा क्या होगा? लेकिन अब बताओ क्या यह प्योर रहा? क्या No. प्योर नहीं रहा ना। तो अब बताओ कि जब हम नीचे से आग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले वो ऊपर आएगा। कौन सा वाला ऊपर आएगा? क्या पहले अल्कोहल वाला ऊपर आएगा? क्या P2 वाला ऊपर आएगा? और फिर बाद में कौन ऊपर आएगा? देखो अब क्या, मैंने एक चीज ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखने वाली बात है, क्या अब P1 और P2 क्या प्योर रहे क्या या फिर इम्प्योर हो गए? Impure. अब ये बताओ डब्बे में क्या मौजूद है? डब्बे में मौजूद है हमारे पास अल्कोहल भी है और क्या है? वाटर भी है। तो जाहिर सी बात है अल्कोहल है तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन होगा Yes. और वाटर है तो वाटर का भी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? बोलो भाई। अब ध्यान से देखो, तो अब ध्यान से क्या देखने वाली बात है? राउल्ट लॉ क्या बोलता है? राउल्ट लॉ यह बोलता है कि जब मैंने इसमें अल्कोहल भी डाल दिया
और अल्कोहल के साथ पानी भी डाल दिया, तो जब अल्कोहल का वेपर प्रेशर P1 है और पानी का वेपर प्रेशर क्या है, P2 है, तो अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकाले तो कैसे निकालेंगे? क्या P1 प्लस P2 कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा? क्या P1 प्लस P2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा? निकल जाएगा। Yes. ध्यान से देखो, अब क्या P1 क्या है? P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ Water. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, क्या लिक्विड 1, और P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ Liquid. लिक्विड 2। क्लियर है बातें? अब चाहे आप किसी को भी अल्कोहल मानो, चाहे किसी को भी वाटर मानो। अब ये बताओ मैंने पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों बोला? क्योंकि वाटर अलग वेपर प्रेशर लगा रहा है और अल्कोहल अलग वेपर प्रेशर लगा रहा है, इसलिए मैंने क्या नाम रख दिया? पार्शियल रख दिया। अगर मैं टोटल निकालूं तो एक पार्शियल को जोड़ दूंगा, दूसरे पार्शियल को जोड़ दूंगा, क्या टोटल निकल जाएगा क्या? यस सर। तो इसलिए मैंने टोटल के लिए क्या फॉर्मूला लगा दिया? कुछ ऐसे लगा दिया, P1 प्लस P2। अब सबसे पहली बात है कि हम यह पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे कैसे? हम यह पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे कैसे? तो ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हमें पहले वाले का निकालना है, तो आप बताओ पहले वाले का हम प्योर वेपर प्रेशर लेंगे, क्या लेंगे? पहले वाले का प्योर वेपर प्रेशर लेंगे। मैंने क्या बोला था? मैंने यह बोला था मान लो कि पानी है, तो पानी का प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा? P0 होगा। बोलो भाई, P0 होगा। तो जाहिर सी बात है इसका हम प्योर वाले का लेंगे और हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोल फ्रैक्शन से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मोल फ्रैक्शन से। बताओ डब्बे में, रुक जाओ भाई, डब्बे में दोनों चीज मौजूद है, अल्कोहल भी मौजूद है और क्या मौजूद है? पानी भी मौजूद है। तो अल्कोहल का भी मोल फ्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ, Yes. पानी का भी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ। यस सर। Yes, अब अल्कोहल का प्योर वाले का वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, Yes. और पानी है तो पानी वाले का भी प्योर वाले का वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। तो ध्यान से देखो, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वाले का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, प्योर वाले का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही P2 कैसे निकालेंगे? प्योर वाले का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बातें? Yes, sir. Yes. अभी हमने PT क्या निकाला था? PT ऐसे निकाला था क्या? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। प्लस P2। तो क्या हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? PT बराबर क्या लिख सकते हैं? क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? P1 x1 P1 नॉट x1 प्लस प्लस P2। P नॉट x2, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम बताओ भाई। यस। देखो, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकंड और इसको मैंने बोल दिया थर्ड। अब यहीं पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि हम क्या कर दे रहे हैं? जो तीसरा वाला इक्वेशन है ना, इस तीसरे वाले इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो क्या हमारे पास ये चौथा वाला इक्वेशन मिल जाएगा क्या? यस सर। किसी को कुछ Yes, sir. बता दो भाई, किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो बता दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? आप कितने लोगों ने स्कूल में पढ़ा था इसको? नवीन सर ने पढ़ा था। और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा था? कितने लोगों को नहीं समझ आया? डिम्पल समझ आया क्या? डिम्पल भाई बताओ भाई। डिम्पल क्लियर है आपको? गीतिका माकर, हर्षित, नवीन, नेहा, ललित। यस सर। नेहा बताओ भाई। नेहा, तो देखो हमने कहां तक पढ़ लिया? हमने यहां तक पढ़ लिया। हमने कहां तक पढ़ लिया? हमने यहां तक पढ़ लिया। ध्यान से देखो कहां गया? हमने यहां तक पढ़ लिया। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? Yes. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना क्या हो जाएगा? आप लोग को ओवर हो जाएगा। आप बताओ, मैं बता दूं क्या? बता दीजिए सर। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी तक हमने क्या लिखा? PT बराबर क्या लिखा? क्या P01 x1 लिखा और क्या लिखा?
पी नॉट टू P naught to X2. X2. क्या हमने कुछ ऐसे लिखा? बोलो भाई। Yes. अब ये बताओ हम लोग इसको और भी कुछ अच्छे से लिख सकते हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है? 1 होता है। मोल फ्रैक्शन 1 और मोल फ्रैक्शन 2 को जोड़ोगे 1 के बराबर आएगा। बोलो भाई। Yes. Yes, sir. तो हम लोग x1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। Yes, sir. तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे p नॉट 1 और x1 की जगह क्या लिख दे रहा हूँ? 1 माइनस x2 X2. प्लस p नॉट 2 और x2। अब ध्यान से देखो, हम लोग p नॉट 1 माइनस x2 p नॉट 1 प्लस p2 नॉट और x2 कुछ ऐसे लिख सकते हैं। बोलो भाई। Yes. p नॉट 1, अब मैं क्या कर ले रहा हूँ? अब मैं x2 को क्या कर ले रहा हूँ? x2 को कॉमन कर ले रहा हूँ। जब x2 को कॉमन करूंगा तो क्या p नॉट 2 माइनस p नॉट 1 आ जाएगा क्या? Yes. Yes, sir. तो यह भी क्या होता है? यह भी हमारा एक फॉर्मूला ही होता है। यह भी हमारा एक क्या होता है? फॉर्मूला ही होता है। अब देखो क्या कुछ ये वाला फॉर्मूला आ गया आपको? बताओ भाई। इसने ध्यान से देखना, इसने जो 1 को क्या लिया है? a लिया है, और 2 को क्या लिया है? b लिया है, इसलिए ये pa और pb लिख रहा है। क्लियर है? Yes. अब ये बताओ, क्या हम y बराबर mx प्लस c से ग्राफ बना सकते हैं? Yes, sir. तो क्या मैं आप लोग को ये पीडीएफ दे दूं? आप लोग पढ़ के आओगे, सोच के आओगे, समझ के आओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोच के, समझ के, पढ़ के, हर तरीके से आना। और मैं आप लोगों से कल पूछूंगा, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपसे क्या करूंगा? मैं बातें करूंगा। ठीक है? तो Yes. 2 मिनट रुक जाओ, मैं ये पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। आप लोग बताना सबको मिल गया तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? 1-2 मिनट रुक जाओ आप लोग, ये पीडीएफ मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। बताना जरा आपके ग्रुप में गया तो। नहीं आया? आ गया सर। एक बार और रुक जाओ। सर मिल गया। सर मिल गया। और भी कोई बचा है जिसके ग्रुप में नहीं आया? सर आ गया। कोई ऐसा है जिसके ग्रुप में नहीं आया? अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके ग्रुप में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो। सर मैं तो 8:30 वाला हूँ, तो नहीं है। कोई बात नहीं। साहिल आपके ग्रुप में कल आप, कोई बात नहीं साहिल, आपके भी ग्रुप में पढ़ाऊंगा। साहिल आप उसमें फिर से आओगे ना? ज्वाइन करोगे ना? हाँ यस सर। मैं उसमें फिर से पढ़ाऊंगा इसको। जिसको रिवीजन भी करना होगा आप लोग मुझे मैसेज कर देना, या फिर पंकज सर को मैसेज कर देना। ठीक है? मैं क्लासेस फिर से लूंगा। आज नहीं लूंगा, मंडे को लूंगा। ये बताओ क्या सबको पीडीएफ मिल गया? यस सर। यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला? ठीक है यार, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए Bye, sir. बाय बाय। Yes, sir. बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। क्लास कैसा लग रहा है Bye, यार? सब कुछ एक्स्ट्रा अलग लग रहा है? आप लोग को समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। चला रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। बाय। ओके बाय। Thank you. Bye bye. थैंक यू।